एक बार फिर से इंग्लिश की इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है इसको हम तफसील से देखने वाले हैं। आज के बाद आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर या इस टॉपिक के अंदर। बस आपसे कंडीशन ये है कि आप क्लास में एंड तक बने रहिए। शुरू करेंगे और एक एक चीज़ आपको बताएंगे, जितने टर्म्स इसके अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जितने रूल्स इसके अंदर आते हैं, सबको आप डिटेल्स में बताएंगे आपको, और विद लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मैं आपको देने वाला हूँ। इसलिए आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, वर्ब कहते हैं वो चीज़ जो काम हो रही है, जैसे वो खेलता है तो वो सब्जेक्ट हो गया और खेलना काम हो गया। एग्रीमेंट का मतलब ये कि इस दो सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान कैसा वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे, उसी समझौते का नाम एग्रीमेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, तकरीबन 50 रूल्स हैं। मैं आपको ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है ये। द जनरल रूल रिगार्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज, जो जनरल रूल है वो ये है कि इन एवरी सेंटेंस द वर्ब मस्ट एग्री विद सब्जेक्ट इन नंबर और पर्सन। यानी कि जनरल रूल ये है कि सब्जेक्ट जो है, वर्ब जो है, हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आना चाहिए। प्रत्येक सेंटेंस में वर्ब का नंबर और पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के यानी कर्ता के और नंबर के पर्सन के अनुसार होता है। जैसे कि राम गोज, राम सिंगुलर है तो यहाँ पर डेफिनेटली हमने गोज लिखा है। ये सिंपल रूल है। उपयुक्त रूल यानी मौजूदा रूल के अनुसार वर्ब का नंबर और पर्सन वही होता है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट का रहता है। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। सेंटेंस में वर्ब का कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं होती, यानी उसकी कोई पहचान नहीं होती, वो हमेशा चेंज होता रहता है। वो हमेशा सब्जेक्ट पर निर्भर करता है, यानी कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा। इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। किसी सेंटेंस में वर्ब के प्रयोग करने के पहले यह जान लेना अनिवार्य है, ज़रूरी है कि उसके सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन क्या है। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर उसको पहचानेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल उसको पहचानेंगे। फिर सुटेबल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। सूटेबल वर्ब का प्रयोग करते समय हमें कठिनाइयां तब आती हैं जब, अब ये सारी कठिनाइयां आपको बता रहे हैं ABCD, कब कब हमें कठिनाइयां आती हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच कोई अदर वर्ड आ जाता है, अन्य शब्द आ जाता है, जिसे लगता है कि नहीं अरे ये होना चाहिए। सेम सब्जेक्ट कभी सिंगुलर मालूम होता है और कभी प्लूरल, तब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सा वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। कभी कभी वर्ड ऑर्डर यानी शब्द क्रम ऐसा होता है कि सब्जेक्ट को लोकेट करना यानी पहचानने में भूल हो जाती है, तब भी हमें कंफ्यूजन होता है कि हमें कौन सा वर्ब इस्तेमाल करना है। कभी कभी सेंटेंस में एक से अधिक सब्जेक्ट रहते हैं, देखिए ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे ये निर्णय लेना थोड़ा कठिन हो जाता है कि किस सब्जेक्ट के अनुसार हमें वर्ब लेकर आना है। यानी कि ये जो चारों जो हालत है इसके अंदर अक्सर लर्नर को कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पे कौन सा वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। इन सारे पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट रूल विचार करेंगे, जिससे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैंने एक एक चीज आपको लाइन बाय लाइन समझाई। रूल को विस्तार पूर्वक समझने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि नाउन के अंत में जब एस रहता है, एस या ईएस लगता है, तब वो प्लूरल हो जाता है। लेकिन वर्ब के अंत में एस या ईएस रहेगा तो वो सिंगुलर हो जाता है। ये उल्टा होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैंगो नाउन है, अब इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ईएस डालना पड़ेगा। तो देखो वही कहना चाह रहे हैं कि जब नाउन के अंत में एस या ईएस हो तब वो प्लूरल कहलाता है, और जब वर्ब के अंत में एस ईएस हो तब वो सिंगुलर हो जाता है। जैसे प्ले से प्लेज। आगे चलिए, यहां इस टेबल को समझना जरूरी है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, गर्ल, बॉय, फॉक्स, ब्रांच, ट्री। अब देखिए इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एस लगाना पड़ा। गर्ल से गर्ल्स हो गया, बॉय से बॉयज हो गया, फॉक्स से फॉक्सेस हो गया है, ब्रांच से ब्रांचेस हो गया, ट्री से ट्रीज हो गया। जबकि ये क्या है, ये जब वर्ब अपनी असली हालत पे होता है तो प्लूरल होता है। तो गो से गो होगा, ये प्लूरल होगा, डू प्लूरल होगा, राइट प्लूरल होगा, फ्लाई प्लूरल होगा और ईट प्लूरल होगा। लेकिन इसका सिंगुलर बनाने के लिए हमें एस या एस लगाना पड़ेगा। तो गो से गोज हो जाता है, डू से डज हो जाता है, राइट से राइट्स हो जाता है, फ्लाई से फ्लाइज हो जाता है और ईट से ईट्स हो जाता है। तो सब सिर्फ समझाना ये चाह रहे हैं कि जब वर्ब के अंत में एस या ईएस हो तो हमें क्या समझना चाहिए कि ये सिंगुलर है। इतनी बात ध्यान में रखिए। आगे देखिए, इस प्रकार यह स्पष्ट है, यह वाज़ेह है कि वर्ब का बेस फॉर्म मूल रूप हमेशा प्लूरल होता है। देखो थोड़ा ध्यान से देखना, प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेड,
और इसी तरीके से प्लेइंग और प्लेज और टू प्ले। इसको बेस फॉर्म कहते हैं, इसको पास्ट फॉर्म, इसको पास्ट पार्टिसिपल, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको सिंपल प्रेजेंट फॉर्म और इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। तो जो मेन वर्ब होता है जैसे प्ले, गो, रन, टॉक, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। जब इसमें एस या एस जोड़ते हैं तब वो सिंगुलर बन जाता है। एकदम कॉमन सी बात है, जैसे प्ले से प्लेज। नाउन का बेस फॉर्म हमेशा सिंगुलर होता है। इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एस या एस डालते हैं तो फॉरन प्लूरल बन जाता है वो। अब देखिए, अब यहां से मैं आपको रूल सिखाऊंगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको समझना बहुत जरूरी था। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताने लगा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहला रूल कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुधीर राइट्स, सुधीर सिंगुलर है तो डेफिनेटली हमने एस इस्तेमाल किया, और ये सिंगुलर है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। जिस वर्ब के लास्ट में एस या एस आ जाए तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। और सुधीर क्या है, ये सिंगुलर है। और सुधीर क्या है, ये सिंगुलर है। द बॉय रीड्स, इस तरीके से द गर्ल प्लेज, द वुमन सिंग्स, ये वुमन है, वुमन नहीं है, यानी ई के साथ नहीं है। द डॉग इज बार्किंग, यहाँ पे इज इस्तेमाल किया गया। इस तरीके से प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी दो सब्जेक्ट्स आ जाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा। अंजनी एंड सुरेश राइट, ना के राइट्स। द बॉयज, देखिए ये बॉयज रीड। द गर्ल्स प्ले, द वुमेन सिंग, द डॉग्स बार्किंग, ये देखिए यहाँ पे आर इस्तेमाल किया, द डॉग्स आर बार्किंग। यहाँ पे द डॉग इज बार्किंग, द डॉग्स आर बार्किंग। और यहाँ पे वुमेन है, वुमेन, ये वाली वुमेन सिंगुलर होता है और ये वाला ई के साथ प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पे सिंग इस्तेमाल किया गया और यहाँ पे सिंग इस्तेमाल किया गया। ये जनरल रूल है जिसे हम कहते हैं। किसी सेंटेंस में यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। देखो कह रहे हैं कि दो सब्जेक्ट्स, यानी एक सब्जेक्ट श्याम है दूसरा राम है, एंड से जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गए और इसके साथ प्लूरल वर्ब यानी आर ही इस्तेमाल करेंगे हम, ना कि इज। तो क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, ही एंड हिज ब्रदर। एक ये सब्जेक्ट हो गया, दूसरा ये सब्जेक्ट, और ये एंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए हैव कम बोलेंगे ना कि हैज कम। आगे देखिए, लेकिन यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और दोनों मिलकर एक ही व्यक्ति को सूचित कर रहे हो, रिफर टू द सेम पर्सन, तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, मतलब जो प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी है, इसलिए वाज का इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि वर का। ये रूल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों से एक ही व्यक्ति को सूचित किया जा रहा है, यानी इज रिफरिंग टू द सेम पर्सन, देन डेफिनेटली इट विल बी द सिंगुलर सब्जेक्ट। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करेंगे, वाज इस्तेमाल किया गया है। तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, यानी जो प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी है, वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, मीटिंग के अंदर मौजूद था। अब यहां देखिएगा, यहां दो नाउन यानी प्रिंसिपल और सेक्रेटरी एंड से जुड़े हुए हैं और इनसे एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर माना गया है तथा इसके साथ वाज इस्तेमाल किया गया है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जब एक ही नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो तो समझ लेना चाहिए कि एक ही व्यक्ति की चर्चा है, जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में दिया गया। यहां देखिए, द जो है एक ही नाउन के पहले इस्तेमाल किया गया, द जो है सिर्फ पहले वाले नाउन यानी प्रिंसिपल के पहले इस्तेमाल किया गया है, सेकंड सेक्रेटरी के पहले नहीं। इससे यह स्पष्ट है कि प्रिंसिपल जो है और सेक्रेटरी वह दोनों एक ही व्यक्ति हैं। लेकिन इसके साथ एक उल्टा यह है कि ठीक इसी प्रकार दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों नाउन्स के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया हो तो समझ लेना चाहिए कि यहां दो व्यक्तियों की चर्चा है, न कि एक की। ऐसी परिस्थिति के अंदर यानी ऐसी सिचुएशन के अंदर सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल इस्तेमाल किया जाएगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब भी इस्तेमाल करेंगे। देखो, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, यहाँ पे द इस्तेमाल किया गया और यहाँ पे भी द इस्तेमाल किया गया। ऐसी सूरत के अंदर ये यहाँ पे वाज नहीं बल्कि वर इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि दो आर्टिकल ने बता दिया कि दो इंसान की चर्चा हो रही है, दो व्यक्तियों की चर्चा हो रही है। उसी को आगे व्याख्या कर रहे हैं कि आर्टिकल यहां पर दो इस्तेमाल किया गया, दोनों नाउन से पहले इस्तेमाल किया गया, यानी प्रिंसिपल से पहले भी और सेक्रेटरी से पहले, इसलिए यहां पे देखेंगे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, ठीक है, इसलिए यहां पर हमने वर इस्तेमाल किया गया। कुछ एग्जाम्पल को देखिए यहां पे, ए पोएट एंड फिलोसफर,
उसी एग्जाम्पल को बता रहे हैं, ए पोएट एंड फिलोसफर। अब इससे एक ही व्यक्ति मुराद है, यानी जो पोएट है वही फिलोसफर भी है, इसलिए यहाँ पे हैज इस्तेमाल किया गया है। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस के अंदर देखेंगे दोनों से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ए पोएट एंड ए फिलोसफर। अब इससे पता चला कि यहाँ पे फिलोसफर कोई और है, पोएट कोई और है, इसलिए यहाँ पे हैव का इस्तेमाल किया गया है। ठीक होगी बात, आगे चलिए। अब यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता रहे हैं, यदि किसी सेंटेंस में दो नाउन एंड से जुड़े हों तथा इनके पहले आर्टिकल के बदले किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी माई, हिज, हर, योर, ईटीसी का प्रयोग किया गया हो तो इनमें से दो व्यक्तियों का बोध होता है, याद रखिएगा। इसलिए सब्जेक्ट प्लूरल माना जाएगा और इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं, दो नाउन है, एक नाउन ये है और एक नाउन ये है, दोनों से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया। हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। हिज अंकल एंड हिज गार्जियन हैव कम, दो पॉजिटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है, ठीक उस आर्टिकल की तरह वाला एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, आर्टिकल की बात नहीं कर। आर्टिकल के बदले देखो, आर्टिकल के बदले पहले वहां पे द था ना, द पोएट या ए पोएट एंड ए फिलोसफर, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो दो पॉजिटिव एडजेक्टिव ये बता रहा है कि यहाँ पे दो इंसान मुराद है। यहाँ अंकल और द गार्जियन दोनों से पहले हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया, दर्शाया गया कि वहां पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ऐसी स्थिति के अंदर सब्जेक्ट प्लूरल माना गया है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल किया गया, जैसे हैव कम इस्तेमाल किया गया, यहां आप देख सकते हैं। लेकिन यदि पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट नाउन के पहले हुआ है, ठीक, अगर पहले इस्तेमाल किया गया तब वो सिंगुलर माना जाएगा, एकदम पहले वाले एग्जांपल की तरह, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल वाला। ठीक है, वहां पे द सेक्रेटरी नहीं, कि दोनों जगह नहीं इस्तेमाल किया गया, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल। मतलब ये कि अगर पहले के अंदर इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे हिज इस्तेमाल किया गया, तब यहाँ पे सिंगुलर होगा। एकदम सिमिलर सिचुएशन है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हिज अंकल, लेकिन यहाँ पे हिज इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए इससे पता चलेगा कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, लिहाजा उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल किया गया है। आगे देखिए, यहां पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट पहले नाउन के पहले किया गया, अंकल से पहले। सेकंड नाउन गार्जियन के पहले इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि दोनों नाउन्स एक मिलकर एक ही व्यक्ति को बोध करा रहे हैं। मतलब ये कि हिज अंकल एंड गार्जियन, जो उसका अंकल है वही उसका गार्जियन है, यानी जो व्यक्ति अंकल है वही उसका गार्जियन है। तो ऐसी सूरत के अंदर सब्जेक्ट सिंगुलर माना गया है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, जैसे हैज कम, अगर आप देख सकते हो हैज कम। नंबर 5, यदि दो सब्जेक्ट्स के साथ मिलकर, यदि दो सब्जेक्ट एक साथ मिलकर एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव देते हो, नोशन मतलब होता है कोई भाव, है ना, ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु, तो आप समझ लीजिए कि वहां पर एक ही चीज के बारे में बयान किया जा रहा है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहे हैं, दो सब्जेक्ट एक साथ मिलकर, दो सब्जेक्ट्स एक साथ मिलकर एक ही वस्तु या भाव को प्रकट कर रहे हो, तो ऐसी सूरत के अंदर सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। थोड़ा ध्यान देखना, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज गुड। तो देखो जो ब्रेड है वही बटर है, यानी खाने वाली चीज है। ब्रेड एंड बटर दैट इज फूड कंसिस्टिंग द ब्रेड ऑफ बटर, मतलब ये कि वो एक ही चीज है, इसलिए यहां पर एक ही चीज का इस्तेमाल किया जाए। स्लो एंड स्टडी, स्टडी का मतलब भी होता है धीरे और स्लो का मतलब भी होता है धीरे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे काम करना लेकिन लगातार काम करना इंसान को कोई भी रेस के अंदर जीत दिला सकता है। द हॉर्स एंड कैरियज, वही घोड़ा और कार्ट इज एट द डोर, मतलब बैलगाड़ी जिसको आप बोलते हैं, बैलगाड़ी, तो दोनों से एक ही चीज मुराद होती है, इज इस्तेमाल किया गया। देखो दो सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट हॉर्स है दूसरा कैरियज है, एक सब्जेक्ट स्लो है दूसरा स्टडी है, एक ब्रेड है दूसरा बटर है, तो दोनों से एक ही फिक्र यानी एक ही भाव को प्रकट किया जा रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट को प्रकट किया जा रहा है। आगे देखिए एग्जाम्पल देखिए, द क्राउन एंड ग्लोरी, क्राउन का मतलब होता है ताज, ग्लोरी का मतलब होता है शोभा, दोनों से वही मुराद है। ऑफ लाइफ इज कैरेक्टर, देखिए जिंदगी के अंदर जो कैरेक्टर है, जो किरदार है, उसका ताज क्या है, उसकी शोभा क्या है कि इंसान का कैरेक्टर अच्छा हो, इसलिए ग्लोरी भी वही है और क्राउन भी वही है, यानी जिंदगी का ताज भी वही है और जिंदगी की शोभा वही है कि आपकी कैरेक्टर अच्छा हो, इज इस्तेमाल किया गया है। तो दो आइडियाज जिससे एक ही चीज पता चले, दो सब्जेक्ट जिससे एक ही आइडियाज या एक ही ऑब्जेक्ट का अंदाजा हो, तो डेफिनेटली आप समझेंगे कि यहाँ पे किसके बारे में तस्करा किया जा रहा है, सिंगुलर के बारे में तस्करा किया, इसलिए उसके साथ आप इज इस्तेमाल करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं,
द लॉन्ग एंड शॉर्ट, देखिए लॉन्ग एंड शॉर्ट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है सारांश, यानी मुख्तसर के अंदर, सारांश के अंदर ऑफ द मैटर इज नोन टू मी, यानी कि मुख्तसर बात यह है कि ये मैटर को मैं जानता हूं, इज नोन टू मी, ये मैटर मेरे लिए जाना हुआ है। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों से मुराद एक ही वर्ड है, यानी सारांश, एक ही फिक्र, एक ही नोशन है। इस तरीके से ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ क्या है? सच्चाई, नॉन वायलेंस अहिंसा। गांधी जी जिस पर यकीन रखते थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इज एसेंस, जिंदगी का सार है, यानी शान है। तो क्या कहें, मतलब ये कि जो ट्रूथ है वही नॉन वायलेंस है। तो दोनों से एक ही फिक्र और एक ही नोशन की झलक हो रही है। इस तरीके से अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, तो एक सब्जेक्ट अर्ली टू राइज, एक सब्जेक्ट अर्ली टू बेड, मिक्स इस्तेमाल किया गया, ना कि मेक इस्तेमाल किया गया। मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज, यानी कि सवेरे सोना और सवेरे उठना इंसान को क्या बनाता है? सेहतमंद बनाता है। आगे देखिएगा, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हुए, दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हुए, इसके फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल यानी एन का इस्तेमाल किया गया हो, तो उससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव होता है, अतः सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का हम ये इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए, कह रहे हैं दो एडजेक्टिव्स, एक ब्लैक है एक व्हाइट है, और उसके पहले एडजेक्टिव से पहले, दूसरे से नहीं, पहले एडजेक्टिव के पहले एन का इस्तेमाल किया जाए। इससे पता चल गया कि वहां पर एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ए ब्लैक एंड व्हाइट काउज, यानी एक ऐसी गाय जो काली भी थी और उजली भी थी, वाज ग्रेजिंग, न कि वर ग्रेजिंग, और वाज सिंगुलर वर्ब है, याद रखिएगा आपको। एक ही गाय जो कि काली और उजली है, याद रखिएगा। क्या कहना चाह रहे हैं? दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़ा हुआ, और पहले वाले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल यानी ए एन का इस्तेमाल किया गया। तो यहां पे ए का इस्तेमाल किया गया है, तो ये समझ लेना चाहिए कि यहां पर एक ही सब्जेक्ट के बारे में जिक्र हो रहा है। लेकिन इसका उल्टा वाला रूल देखिए, लेकिन दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हुआ तथा प्रत्येक एडजेक्टिव से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया हो, यानी ए एन का इस्तेमाल किया गया है, तो इससे टू डिफरेंट पर्सन या थिंग्स का बोध होता है। उसे हम प्लूरल माना जाएगा, उसे हम प्लूरल मानेंगे और इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे ए ब्लैक एंड ए व्हाइट, तो यहां पे देखिए इस वाले में ए व्हाइट नहीं था यहां, और यहां पे ए व्हाइट इस्तेमाल किया गया है। मतलब दो एडजेक्टिव्स, पहला ब्लैक दूसरा व्हाइट, दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों से पहले ए का इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा ऐसी सूरत के अंदर यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स माने जाएंगे और उसको हम उसका वर्ब प्लूरल रखेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। आगे जो रूल नंबर 7 है उसको हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। हम पूरे रूल्स को पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके। 6 रूल्स अभी हमने पढ़े, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के साथ इंक्लूडिंग जनरल रूल्स। आप इसको बार बार देखिए और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगली मुलाकात हमारी इसके नेक्स्ट फेज की वीडियो में होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड टाइम।